वी एग्जैक्टली नो द पेन ऑफ लीड मैनेजमेंट एंड लीड क्लोजर्स। इनिशियली जो उनको लीड्स आ रही थी बहुत अच्छी आ रही थी, वो बोल भी रहे थे कि क्वालिटी वगैरह लीड्स हैं, अच्छी लीड्स हैं। क्लोजर्स उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। जब 1 मंथ के बाद मैं पर्सनली उनके फाउंडर के साथ बैठा, उन्होंने बताया उमर सर पता नहीं क्यों क्लोजर्स क्यों नहीं है। उस वक्त ये जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है बहुत काम आई। हम लोगों ने तुरंत कॉल रिकॉर्डिंग्स को देखना शुरू किया और उनके ओनर ने इस बात को एडमिट किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वैल्यूएबल लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीड जनरेशन कैंपेन्स के इकोसिस्टम की। देखिए, जब भी हम मेटा एड्स या गूगल एड्स के ऊपर लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करते हैं तो कैंपेन्स के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होता है कि कैंपेन्स में कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करें, क्रिएटिव्स किस तरीके से बनाएं और एक सक्सेसफुल कैंपेन किस तरीके से हम लाइव कर पाएं। बट कैंपेन लाइव करने से पहले भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और कैंपेन लाइव करने के बाद भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर आप सक्सेसफुल लीड जनरेशन कैंपेन रन कर पाएंगे जिससे कि आपको कुछ बिजनेस आ सके। यही पर्पस होता है सक्सेसफुल लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करने का, कि आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ बिजनेस जो है वो मिले। तो अगर आप बिजनेस ओनर हैं, लीड जनरेशन कैंपेन्स को रन करते हैं, या फिर फ्रीलांसर हैं, या फिर अगर आप प्रैक्टिशनर हैं और लीड जनरेशन कैंपेन्स को रन कर रहे हैं, आप कोई भी हैं इन तीनों में से, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि लीड जनरेशन कैंपेन्स का इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है। अगर मैं लीड जनरेशन कैंपेन्स की स्टेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे पहले हमारी आती है प्री कैंपेन लॉन्च की स्टेज। उसके बाद हमारी आती है कैंपेन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल सेटअप वाली स्टेज। मतलब ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि मेन उनका जो फोकस रहता है वो यहाँ पर रहता है और इससे पहली वाली चीजों के ऊपर और इसके बाद वाली चीजों के ऊपर लोग काम नहीं करते। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी स्टेज जो है वो रहती है, जो आपको बिजनेस ला कर देगी लीड जनरेशन कैंपेन्स के अराउंड, दैट इज बेसिकली सेल्स, लीड्स क्वालिफिकेशन एंड फॉलो अप प्रोसेस। तो ये 3 मेजर स्टेजेस होती हैं, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। प्री लॉन्च कैंपेन में सबसे पहली एक्टिविटी आपकी क्लियर ऑफर है। दूसरी एक्टिविटी आपकी बिजनेस की मैथ्स को समझना है। आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि जो भी बिजनेस के लिए आप लीड जनरेशन कैंपेन्स को रन करने जा रहे हैं, वहां पर आपकी जो डिजायर्ड सीपीएल है वो क्या आप मान के चलें। इसकी एक कैलकुलेशन है, अभी मैं वो आपको भी दिखा दूंगा। तो बिजनेस की मैथ्स के ऊपर आपको काम करना है। बिजनेस ओनर के साथ आपको बैठना है, अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटियर हैं या उनके लिए लीड जनरेट कर रहे हैं, और समझने की कोशिश करना है कि उनको कितने नंबर ऑफ लीड्स जो है वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे ये कहता है कि उनको 50 एडमिशंस जो हैं वो करने हैं, और मैं मान के चलता हूं कि लीड्स टू एडमिशन का जो कन्वर्जन परसेंटेज होगा वो 10% का कन्वर्जन परसेंटेज होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 500 लीड्स जो है वो जनरेट करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपके जो 50 एडमिशंस हैं वो आपके हो पाएंगे। और अगर एक लीड की जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट में मान के चलूं कि अगर एक लीड की जो कॉस्ट है वो आपकी 200 रुपए आ रही है, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो इतना अमाउंट होना चाहिए, यानी कि 1 लाख रुपीस के आपको एड्स रन करने पड़ेंगे। अब सामने वाला बंदा आपसे बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, आप मेरे को इतने ही नंबर ऑफ लीड्स या इतने ही एडमिशंस 20,000 में करके दें या 15,000 में करके दें। तो ये कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा है, राइट? ये कोई रियलिस्टिक चीजें तो बन नहीं रही है। तो इसलिए काफी जरूरी होता है कि शुरुआत में थोड़ी सी बिजनेस मैथ्स को आप समझने की कोशिश करें। लैंडिंग पेजेस के ऊपर इनिशियली आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपने जब अपना ऑफर वगैरह क्राफ्ट कर लिया है तो उसके हिसाब से आपको लैंडिंग पेज बनाना है। उसके हिसाब से आपको अपने लैंडिंग पेज की जो कॉपी है वो आपको लिखनी है। आपको आपकी ऑडियंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ऑडियंस की क्लैरिटी नहीं होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप क्रिएटिव्स वगैरह जो है वो नहीं बना पाएंगे। जितनी ज्यादा आपकी ऑडियंसेस की क्लैरिटी होती उतनी बेहतर तरीके से आप क्रिएटिव्स वगैरह बना पाएंगे। बाद में आपको केवल 5 से 10 मिनट लगता है इन सारी चीजों को सेटअप करके अपने कैंपेन्स में लाने के लिए और कैंपेन्स को लाइव करने के लिए। तो मैं मेजरली जो बात करूंगा इस वीडियो के अंदर वो इन दोनों चीजों के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पर एक मैं छोटी सी मैथ्स आपको दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है। अब मेरे से मत बोलिए कि सर ये कैलकुलेटर जो है वो दे दीजिए, बिकॉज मैं चाहूंगा कि ये कैलकुलेटर आप खुद से क्रिएट करें। मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर मेन जो फोकस है वो ये है कि हमारा जो डिजायर्ड सीपीएल है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, या हमारा एक जो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीपीएल है वो कितना होना चाहिए। मतलब कितने की मेरे को लीड मिले कि मैं कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं करूंगा, एक टेंटेटिव डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कुछ प्लॉट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उससे हमेशा हमें थोड़ी सी लो कॉस्ट में जो लीड्स हैं वो मिले, तभी हम जो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल है वो हो पाएंगे। अब यहाँ पर आपको किस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने हैं, किस टाइप से कैलकुलेशन जो है वो निकालनी है बिजनेस की, सो दैट आप एक नो प्रॉफिट नो लॉस की टेंटेटिव सीपीएल जो है वहां तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है वो एक इंस्टीट्यूट का लिया। मान के चलते हैं उनका कोई कोर्स है जिसकी प्राइस जो है वो 25,000 रुपए, यानी कि यहाँ पर जो एओवी है वो 25,000 रुपीज है।
और यूनिट इकोनॉमिक्स लगाकर फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो मैं मान के चलता हूँ जो मेरा लीड से बिजनेस का कन्वर्जन परसेंटेज रहेगा वो 5% का रहेगा। तो अगर मैं 100 लीड्स लेकर आता हूँ, ये नंबर्स आप बेसिकली चेंज कर सकते हैं फॉर्मूलेस लगा के। अगर मैं 100 लीड्स जो है वो लेकर आऊंगा तो 5% के कन्वर्जन के ऊपर मेरे जो टोटल एडमिशन होंगे वो 5 होंगे। और अगर मेरे को एक एडमिशन पे 3000 का प्रॉफिट होता है और एक की एओवी जो है वो हमारी 25,000 है और 100 लीड्स मैं लेकर आ रहा हूँ और उनमें से टोटल मेरे 5 एडमिशंस हो रहे हैं, तो मेरी जो नो प्रॉफिट नो लॉस की सीपीएल होगी वो 600 रुपीस की जो मेरी सीपीएल है वो होने वाली है। सो जो मेन चीज निकल के आ रही है दैट इज बेसिकली कि 3000 रुपीस का प्रॉफिट मार्जिन 5% के कन्वर्जन रेट पे अगर आपको चाहिए तो आपका जो सीपीएल है वो 600 रुपीस से लेस होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो एक छोटी सी मैथ जो है वो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, प्री कैंपेन सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बात करी वेल डिफाइंड आपका ऑफर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डिसाइड किया कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियली फ्री डेमो प्रोवाइड करने वाला हूं, तो फ्री डेमो को आप हाईलाइट करेंगे। अगर आप ट्रायल क्लासेस प्रोवाइड करेंगे तो ट्रायल क्लास को आप हाईलाइट करेंगे। ऐसे बिजनेस के नेचर में आप जहां पर आपको कंसल्टेशन कॉल्स प्रोवाइड करने की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आप डेंटिस्ट वगैरह वहां पर अगर आप कंसल्टेशन कॉल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप किसी एस्थेटिक क्लिनिक्स के अंदर हैं तो वहां पर भी जो है वो कंसल्टेशन कॉल्स जो है वो प्रोवाइड करी जाती। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो ऑफर है ना वो वेल क्राफ्टेड होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी एड कॉपी है वो भी आपके ऑफर के ही अकॉर्डिंग होगी, जो आपके लैंडिंग पेज की कॉपी है वो भी आपके ऑफर के अकॉर्डिंग ही होने वाली है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका वेल डिफाइंड ऑफर हो और आप उससे हटे ना, और आपकी फनल भी जो है वो उसी तरीके से होनी चाहिए कि सबसे पहले मेरा जो ऑफर रहेगा वो होगा और ऑफर के बाद मेरे पास जो लीड्स हैं वो आएंगे और उनके बाद हमें किस तरीके से जो पिच है वो करना है। तो इंटायर फनल आपकी पहले से ही प्लॉट होनी चाहिए। सो इसीलिए मैंने आपको बताया कि लीड जनरेशन कैंपेन्स में इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको कैंपेन चलाना आना चाहिए, उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। और जैसे आइडियल कस्टमर पर्सोना है, एज, इनकम, प्रोफेशन, पेन पॉइंट, ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। लीड जनरेशन इकोसिस्टम के अंदर कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और इन सब की कुछ अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट भी मैं बोलता जाऊंगा, एडिटर्स में बोल दूंगा, साइड में उनको समअप करते जाएं तो आप समझ पाएंगे कि एक स्मॉल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टूल्स की अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अगर आप लीड जनरेशन बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास सीआरएम होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा लीड्स नहीं जनरेट कर रहे हैं और कुछ टाइम के लिए आप सीआरएम्स नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप गूगल शीट्स के ऊपर जा सकते हैं। गूगल शीट तो एक फ्री ऑप्शन है बट आज के टाइम में सीआरएम्स उतने ज्यादा महंगे नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीआरएम्स के साथ चले जाएं। मान के चलते हैं अगर आप 2 यूजर्स का भी जो सीआरएम है वो मिनिमम लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप 2000 रुपीज पर मंथ जो है वो दे रहे होंगे। तो सीआरएम में आप 2000 रुपीज पर मंथ आप जो है वो खर्च कर रहे होंगे। ऑटोमेशन टूल्स पैबली की हो सकता है आपको जरूरत पड़े, तो यहाँ पर मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ कि आप 3000 रुपीज पर मंथ जो है वो दे रहे होंगे। व्हाट्सएप एपीआई, बहुत सारे जो डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स बने हुए उनकी कुछ कॉस्ट है। ये कॉस्ट 1500 रुपए से लेकर 3500 रुपए के बीच में पर मंथ हो सकती है। इसके अलावा आपको मैसेजेस के लिए जो अलग से पेमेंट है वो बेसिकली आपको करना होता है, बट यहाँ पर मैं उसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप क्लाउड एपीआई को यूज कर लेंगे तो बहुत ही कम आपको कॉस्ट जो है वो देनी पड़ सकती है। हो सकता है आपका 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से भी जो एक्सपेंस है वो मैनेज हो जाए, बट आप इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप वाकई में सीरियसली लीड जनरेशन करना चाहते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास IVRS नंबर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर मान के चलो कि 2 यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2000 से ज्यादा का जो अमाउंट है वो नहीं खर्च होगा। SMS ऑटोमेशन टूल्स ये भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते। मैं मान के चल रहा हूँ 1000 रुपीज पर मंथ आप यहाँ पर खर्च कर रहे होंगे और बाकी के जो आप SMS वगैरह है उनका कुछ आप चार्ज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनका कुछ अमाउंट जो है वो आप दे रहे होते हैं। लैंडिंग पेज बिल्डर ऑप्शनल है, आपके पास वर्डप्रेस जैसा ऑप्शन होता है। फिर भी अगर आप किसी लैंडिंग पेज बिल्डर को यूज कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3000 टू 4000 आप पर मंथ जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप कस्टम रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स वगैरह वन टाइम के लिए लुकर स्टूडियो वगैरह पे बनाना चाहते हैं, वैसे ये सारी चीजें सीआरएम्स के अंदर भी बन जाती हैं, बट अगर आप लुकर स्टूडियो वगैरह के ऊपर बनाना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली शायद आपको 5000 से 10,000 एक वन टाइम आपको खर्च करना पड़े। तो यहाँ पर मैंने सीआरएम्स में अप्रोक्सीमेटली मैंने 2000 रुपीज जो है वो काउंट किए थे। मैं यहाँ पर फिर से जो है वो सारी चीजें मेंशन करता रहता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने जो काउंट किया था अमाउंट वो 2000 था अप्रोक्सीमेटली। ऑटोमेशन में हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 3000 काउंट किया था। यहाँ भी मैं थोड़ा सा हायर एंड पे 3000 काउंट कर लेता हूँ। यहाँ पर 2000 कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं 1000 कर लेता हूँ। ठीक है, मिसलेनियस में मैं फिर से 5000 और जोड़ लेता हूँ यहाँ पर। तो 5000 ये हो गए, 5 3 8 और 2 10, 1 11 और 5 16। सर बहुत महंगा है ये सब, तो 16,000 रुपए पर मंथ का आपने खर्चा बता दिया।
इसके अलावा हमसे एजेंसी भी फीस लेगी, इसके अलावा हमको एड स्पेंड भी करना है। भाई साहब, अगर आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का भी एड स्पेंड कर रहे हैं, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा कन्वर्जन्स में, क्लोजर्स में, इन सारी चीजों में। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता दिया, क्योंकि ये सब चीजें जब हम किसी बिजनेस ओनर के साथ सेटअप करने की बात करते हैं ना, सबसे पहले वो भी इसी चीज को लेकर रोने लगते हैं कि अरे ये तो बिना मतलब की कॉस्ट है। अभी शुरुआत में ना इस कॉस्ट को नहीं लगाते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी लगाते जाएंगे। एक दो चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो, बट आपको देखिए ये खर्च करने पड़ेंगे। तो जब भी हम ऑडिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के साथ, हमें पता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज के टाइम में एजेंसी के अंदर अप्रोक्सीमेटली हम 8,000 से 10,000 लीड्स पर डे जनरेट कर रहे होंगे अक्रॉस ऑल अवर क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं। सो वी नो द पेन ऑफ लीड मैनेजमेंट। इट्स नॉट अबाउट लीड जनरेशन, वी एग्जैक्टली नो द पेन ऑफ लीड मैनेजमेंट एंड लीड क्लोजर्स। तो ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल को यूज नहीं करेंगे तो आप अपने फॉलो अप सीक्वेंसेस को उतने अच्छे से नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो जो आपकी चीजें नर्चर हुई हैं मिडिल ऑफ द फनल में या बॉटम ऑफ द फनल में, वहां से आप कन्वर्जन्स जो हैं वो किस तरीके से निकालेंगे। तो कुछ कन्वर्जन का जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो यहां से भी तो आना है ना। कुछ कन्वर्जन का परसेंटेज इंक्रीमेंट बॉटम ऑफ द फनल से या मिडिल ऑफ द फनल से, तो वो तो तभी आएगा ना जब ये ऑटोमेशंस वगैरह आप रन करेंगे, इनके थ्रू आप ऑफर्स वगैरह रन करेंगे। सो विदाउट दीज टूल्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी एजेंसी के पास जाऊंगा और डैशबोर्ड लेवल पर कोई मैजिक कर देंगे जिससे तुरंत के तुरंत लीड्स आएंगे और तुरंत के तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सीआरएम्स की जरूरत इसीलिए है बिकॉज आपके पास लीड्स आएंगी, आप बोलोगे अरे लीड अच्छी नहीं थी, बट उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लीड कब आई, कहां से आई, किस टाइप से उससे फॉलो अप हुआ, नथिंग इज देयर, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, मुझे याद आ गया। कॉल रिकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक बिजनेस के साथ हम लोग काम कर रहे थे, 1 मंथ तक हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया उनके साथ। इनिशियली जो उनको लीड्स आ रही थी बहुत अच्छी आ रही थी, वो बोल भी रहे थे कि क्वालिटी वगैरह लीड्स हैं, अच्छी लीड्स हैं, बट क्लोजर्स उनको बहुत ज्यादा नहीं हुए। तो जब 1 मंथ के बाद मैं पर्सनली उनके फाउंडर के साथ बैठा, उन्होंने बताया उमर सर पता नहीं क्यों क्लोजर्स क्यों नहीं है। उस वक्त ये जो कॉल रिकॉर्डिंग से बहुत काम आई थी। हम लोगों ने तुरंत कॉल रिकॉर्डिंग्स को देखना शुरू किया और उनके ओनर ने इस बात को एडमिट किया कि हमारी टीम से ना प्रॉब्लम हो रही थी। वो जो ऑनलाइन आई हुई लीड्स हैं उनको भी उसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे जिस तरीके से वो ऑफलाइन आई हुई लीड्स को हैंडल करते थे। ये एक इंस्टीट्यूट था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था। फिर उन्होंने अपनी सेल्स टीम को वापस जो है वो ट्रेन किया और उसके बाद जो उनके कन्वर्जन्स है वो इंप्रूव हो गए। तो ये सारी गलतियां पकड़ में ही नहीं आएंगी। भाई किसने क्या बात करी, किस तरीके से बात करी, इस चीज को आप कैसे पकड़ेंगे अगर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। जितने भी लोग हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल करते हैं, जो नीचे आप नंबर्स दिख रहे हो, ये सारे नंबर्स आईवीआरएस से, सीआरएम से कनेक्टेड है। सो ऑटोमेटिकली सारी डेटा जो है वो हमारे पास यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिखा दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह आई कैन गो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम एंड सी कि क्या चल रहा है। मतलब व्हाट्सएप पे किसी ने मेरे को मैसेज किया या किसी ने कॉल मेरे को करी, तो एक ही यूजर ने किस किस डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इंटरेक्ट किया, वो सारी चीजें हम लोगों ने सेटअप करके जो है वो रखी हुई। नाउ दिस कैन बी कस्टमाइज्ड आल्सो। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं अगर बिजनेसेस को जरूरत है। और मैं इसीलिए आपको अपने अनुभव से बता रहा था कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। कैंपेन तो आप सेटअप ही कर लोगे। आई बिलीव ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बिजनेस की मैथ्स बताई, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये अगर नहीं क्लियर है तो कुछ भी नहीं पता चलेगा भाई साहब। आप केवल अंधेरे में जो तीर है वो चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जिसको लेकर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जितनी भी लीड जनरेशन की ब्रांड्स हैं उनमें से 30 to 40% ऑफ द ब्रांड्स को इस टाइप की हम लोगों ने सर्विसेज दी। इस टाइप के लिए उनको कंसल्ट किया है, बार बार उनके साथ बैठे हम लोग कि ये सारी चीजें आपको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। स्पेशली लीड जनरेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं क्या क्या चीज है। पहला, लीड क्वालिफिकेशन फॉर्म। पता ही नहीं है कि लीड्स आपसे क्या चाहती है, कुछ क्वेश्चन ही आप उससे नहीं पूछो, बस आपको लग गया नहीं भाई ये हमारे काम की लीड नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई डेटा होगी ना। भाई हमने उसे 5 क्वेश्चंस किए, उसने इस 5 क्वेश्चंस के ये आंसर दिए, इसलिए मैंने उसको क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए ये लीड नॉट क्वालिफाइड है, ये लीड मार्केटिंग क्वालिफाइड नहीं है। ये आपको भाई साहब रिटर्न में देना पड़ेगा।
आपके मूड से नहीं होता है कि आप किसी भी दिन ये कह दो एजेंसी से कि सर वो लीड अच्छी नहीं आई थी। अरे मैं कैसे मान लूं अच्छी नहीं आई थी? क्या आपने उनसे क्वेश्चंस किए? जब हम और आप बैठे थे तो ये डिसाइड हुआ था कि जो लीड है उसको हम क्वालिफाई करेंगे इन क्वेश्चंस के बेसिस पे, कि अगर लीड लखनऊ से होगी, अगर फॉर एग्जांपल यूजर 12th पास होगा, और अगर तीसरा भी एक सिनेरियो में मान के चल रहा हूं, अगर वो 12th पास होगा और भी कुछ मान लेते हैं हम लोग, कोई भी एक कंडीशन आप मान ले, ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगे तो हम मानेंगे कि ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है। तो लीड का एक क्वालिफिकेशन फॉर्म होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप बेसिकली ये जज करते हैं कि लीड्स क्वालिफाई हुई या नहीं हुई। उसके बाद फिर तो वो आगे की स्टेजेस के अंदर चलाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। अब इन्हीं वजहों से डिस्प्यूट्स होते हैं, इन्हीं वजह से चीजों में क्लियरिटी नहीं आती। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको सेटअप कर सकते हैं। कॉल रिस्पॉन्स एसओपी, ये मैंने प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों में देखी। ये इसलिए आ रही थी क्योंकि जो कॉल का रिस्पॉन्स है ना वो टाइम पे नहीं जा रहा। जैसे लीड आई, उसको कांटेक्ट ही नहीं किया जा रहा है, एकदम से फिर कोई 10 दिन बाद जागा और उसने देखा ये लीड पड़ी हुई है, उसको फिर कांटेक्ट किया है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो कॉल के रिस्पॉन्सेस किस तरीके से जाएंगे, उसका क्या स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है वो होगा। मतलब अगर हमारा पोर्टफोलियो वगैरह पहले से बना हुआ है तो वो पोर्टफोलियो वगैरह हमें सेंड करना है। बिकॉज लीड्स जब आप स्केल करते हैं ना तो बहुत ही हाई नंबर ऑफ लीड्स आती हैं, और उन हाई नंबर ऑफ लीड्स के अंदर कुछ जंक लीड्स भी होंगी भाई साहब। तो ये केवल आपका काम कहने से नहीं चलेगा कि जंक लीड्स हैं। आपको ये लीड क्वालिफिकेशन फॉर्म भरवाना पड़ेगा जो ये प्रूव करेगा कि जंक लीड्स हैं। और फिर अगर ये सारी चीजें आप बहुत ही क्विकली नहीं करेंगे ना तो आपसे जो पोटेंशियल लीड्स है वो भी मिस हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉल रिस्पॉन्स के आपके एसओपी होने चाहिए। व्हाट्सएप ऑटोमेशन का सेटअप इज इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद दैट एसओपी एंड प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, कि हमें क्या मैसेजेस फायर करने। बिकॉज ये ऑटोमेशन वाले भाई साहब मैसेजेस होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इनमें बहुत बड़ी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पता चला छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। कुछ आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो यहाँ, ठीक है, या गलत ऑडियंस को गलत मैसेजेस आपने फायर कर दिए, अमाउंट भी गया, मैसेज भी रॉन्ग गए, और आपकी जो ब्रांडिंग है या जो आपकी पोजीशनिंग है वो भी बिना मतलब के खराब हो रही है। नर्चरिंग एसओपी, तो कहने का मतलब जितने भी आप एसओपी बना सकते हो बनाने की कोशिश करिए। सेल्स एसओपी, लीड स्टेटस का अपडेशन, जो स्टेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में क्या होगा कि भाई लीड आई, लीड से कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, प्रपोजल सेंड हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद जो है वो एनडीए साइन हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद जो क्लोजर है वो हुआ या नहीं हुआ। मतलब या क्लोजर पहले आ सकता है, एनडीए बाद में आ सकता है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एवरी डिफरेंट बिजनेस हैज अ वेरी डिफरेंट लीड स्टेटसेस, राइट। एक लीड जो है वो बिफोर क्लोजर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जाती है। आप हमेशा यार इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि मैंने लिख दिया ये वार्म है, ये कोल्ड है, ये हॉट है। इट्स नॉट द सेम एवरी टाइम। अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग बिजनेसेस के लिए थोड़ा सा कस्टमाइज भी हो सकता है, जो हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए चीजों को कस्टमाइज किया था। नाउ दिस इज द पार्ट जो कि बहुत जो है सावधानी से किया जाता है, एंड इट कम्स एट अ कॉस्ट बेसिकली, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए, इट एक्चुअली कम्स एट अ कॉस्ट। नेक्स्ट इज बेसिकली मार्केटिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू फनल्स, क्या चीजें आपको उनको सेंड करनी है, ठीक है, किस स्टेज पे कौन सी चीजें सेंड करनी है, सेल्स रिकॉर्डिंग की प्रोसेस क्या होगी, और फॉलोअप्स की प्रोसेस क्या होगी। तो इनमें से आप एक दो चीजें एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एक दो चीजें अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमारी एजेंसी के अंदर भी ये प्रोसेस बनी हुई है, इनसे और ज्यादा थोड़ी सी इंप्रूव्ड प्रोसेस बनी हुई, बिकॉज हमारी सर्विस बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड होती है। तो बहुत सारी प्रोसेसेस बनी हुई है। इवन हमारी एक ऑन बोर्डिंग की प्रोसेस है, मतलब कि जैसे कोई क्लाइंट हम ऑन बोर्ड करते हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट जो है वो चला जाता है, राइट, किस तरीके से उनको एक्सेस वगैरह देने हुए हैं, उनके लिए छोटे छोटे वीडियोस जो है वो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो एक्सेस वगैरह देने में, या एक काइंड ऑफ उनको नॉलेज बेस टाइप का मिल जाता है। तो जो चीजें बार बार हो रही हैं उनकी भाई साहब आपको एसओपी बनानी पड़ेगी, वरना हर कोई ना उस प्रोसेस के अंदर अपनी एक इंडिविजुअल इमेज टाइप की लेकर आ जाएगा। वो आप नहीं चाहते। आप क्या चाहते हैं, चीजें स्टैंडर्डाइज्ड हो, आपके बिजनेस के अंदर चीजें स्टैंडर्डाइज्ड हो। इसीलिए आपको एसओपीज की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इसीलिए कहे जाते हैं ना, स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो ये बेसिक चीजें थी जिनको जैसे ही हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए सॉर्ट किया, हमने देखा कि एक तो जो उनकी ये एग्जीक्यूशन है या जो उनके ऑपरेशंस हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो गए, और हमें हर चीज का कॉन्क्रीट जो आंसर है वो मिलने लगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आप बिजनेस ओनर है तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी कॉस्ट आएगी। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटियर हैं तो बिजनेस ओनर को वीडियो दिखाएं, समझाएं उनको कि ये चीजें कितनी ज्यादा जरूरी हैं। अदरवाइज फिर तो ऐसे चलना तो फिर चलता ही रहेगा, मतलब वो तो
मैं भी कहता हूँ हाँ देखा जाएगा, हाँ किया जाएगा, हाँ बात तो सही है लेकिन करके देखेंगे। तो ये सब तो कहने की बातें होती हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कुछ कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।